कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण, सियासी जंग तेज, क्या बदल जाएगा आरक्षण का गणित। बीजेपी ने किया कड़ा विरोध, बताया असंवैधानिक। कांग्रेस की दलील, सामाजिक न्याय की जरूरत। नमस्कार, आप सभी का बैठक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कर्नाटक सरकार 1 साल के अंतराल के बाद मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण देने के प्रस्ताव को फिर से पेश करने की तैयारी में है। इससे पहले यह प्रस्ताव विवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों के चलते हटा लिया गया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस कदम को अहिंदा, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उठा सकते हैं। कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय से जोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी इसे तुष्टिकोण की राजनीति करार दे रही है। कर्नाटक में पहले से ही एससी के लिए 24%, एसटी के लिए 6%, ओबीसी 1 के लिए 4% और ओबीसी 2A के लिए 15% आरक्षण लागू है। ये सभी मिलाकर 43% सरकारी ठेकों में आरक्षण का हिस्सा बनाते हैं। अगर मुस्लिम ठेकेदारों के लिए प्रस्तावित 4% आरक्षण लागू होता है तो यह ओबीसी 2B कैटेगरी में जोड़ा जाएगा और कुल आरक्षण बढ़कर 47% हो जाएगा। इसके साथ ही सरकारी ठेकों की सीमा भी बढ़ाई जाएगी, जिससे अब 2 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट आरक्षण की श्रेणी के ठेकेदारों को मिल सकते हैं। जी हां, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि धर्म के आधार पर दिया गया आरक्षण संविधान के खिलाफ है। सरकारी ठेकों में आरक्षण सिर्फ सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है, किसी धर्म विशेष को नहीं। बीजेपी इसका विरोध करती है और करेगी। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन दिया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पेंडिंग है, क्योंकि रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो संविधान की बात बार बार करते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उसमें तो हर जात के लोगों को देते हैं, अच्छी बात है, ओबीसी को भी देते हैं, मुस्लिम समाज के भी ओबीसी को आप दे सकते हैं, लेकिन सीधा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम देंगे 4% रिजर्वेशन, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंदिरा शौने केस हो या बाकी केसेस में कई बार कहा है। अभी देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट में आया, वो मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 9 दिसंबर 2024 रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, सेज सुप्रीम कोर्ट टू वेस्ट बंगाल। बार बार कहती है, क्योंकि भारत का संविधान अलाउ नहीं करता है। सोशल बैकवर्डनेस पर आप कर सकते हैं, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों जजमेंट हैं, अभी मैं उस पर आपका समय नहीं लूंगा। लेकिन ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है। कोई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसका बैकवर्डनेस आप डिसाइड करिए, सर्वे करिए, उसको डाल दीजिए। लेकिन सीधा एक कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी के बेसिस पर हम रिजर्वेशन दें, ये परमिसिबल नहीं है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति करार देते हुए इस फैसले के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात कही है। वहीं कांग्रेस सरकार का दावा है कि ये फैसला वंचित समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए लिया गया है। कांग्रेस के मुताबिक यह आरक्षण ओबीसी कोटे के तहत ही आएगा, इसलिए ये संविधान के अनुरूप है। जी हाँ, कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये मुद्दा एक बड़ा चुनावी हथियार बन सकता था। जी हाँ, अब कई तरीके के सवाल यहाँ उठ रहे हैं कि जी क्या बीजेपी इस मुद्दे को कोर्ट तक ले जाएगी? क्या कांग्रेस इससे अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत कर पाएगी? क्या यह फैसला कानूनी रूप से टिक पाएगा? इस तरीके के सवाल अब कर्नाटक की राजनीति में उठ रहे हैं। अब इस आरक्षण के फैसले का भविष्य क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बैठक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।